Hello students, it's fourth video of this chapter, number systems. Today we will discuss some more problems from exercise 1.3. Now the first problem for today is express 0.9999 dash 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 in the form of p by q. In the form of p by q. This is the first question. Okay. Now start. Let x is equal to 0.9999 dash dash dash. Okay. Now multiply by 10 both the sides. ये 10x हो गया, ये हो गया 9.999 डैश डैश डैश. ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? इसमें देखिए रिपीट क्या हो रहा है, सिर्फ सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, 999 रिपीट हो रहा है. ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इधर आ गया. मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंगल डिजिट अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है तो आप क्या करें, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई हो गया. अब इसको हमने ब्रेक कर लिया, 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.999. ओके, डैश डैश डैश, ये आ गया. तो क्या देखिए, 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x. ठीक है ना, x इज इक्वल टू ये गिवन है, आप देखिए x इज इक्वल टू ये गिवन है ना, तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया 0.999 इक्वल टू x. x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो ये हो गया 10x माइनस x इक्वल टू 9, तो हो गया 9x इक्वल टू 9, यानी x इक्वल टू 9/9 मीन्स 1 आ गया. अब नेक्स्ट देखिए, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? यस. 1. With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. Okay. 0.999 dash dash, very close to 1. Okay. ये देखिए बहुत क्लोज है 1 के. So we can say 0.9999 dash 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 is equal to 1. क्लियर? ये बहुत क्लोज है इसलिए हमने इसको अप्रोक्सीमेटली इसको 1 लिखा है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ. देखिए इस क्वेश्चन में, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी अ repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. 1/17 का decimal expansion है. 1/17 means divide 1/17. तो देखिए अगर मैं इधर स्टार्ट करूं 17 का टेबल आपको लर्न होना चाहिए बच्चों. ठीक है ना, अगर नहीं है तो आप लर्न कर लीजिए. आप पॉइंट लगाइए, 0 नहीं जा रहा है तो फिर 0. 1 मिनट में इसको सही से लिख लेता हूं, ये लीजिए. ठीक है, ये देखिए फिर एक 0 तो 100 हो गया. अब देखिए 17 5 जा 85, 15 आपका जो है रिमाइंडर हो गया. फिर आपने 0 1 लिया, इसके बाद आप 8 लेंगे, 17 8 जा 136. तो ये देखिए 136 क्या आया, 14 0. फिर आप क्या करेंगे, फिर 8 से जाएगा 136. देखिए 4 रिमाइंडर 0, 17 2 जा 34, रिमाइंडर 6. तो ये देखिए 0. इसके बाद आपका आएगा 17 3 जा 51. देखिए ये 51 आ गया. रिमाइंडर क्या आएगा, 9. फिर देखिए 9 आ गया रिमाइंडर. इसके बाद 17 5 जा 85 इतना किया, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 रिमाइंडर आ गया. ठीक है, 5 रिमाइंडर यानी 50 हो गया.
फिर इसके बाद जब आप जाएंगे 2 जा 34 16 आ गया। इसके बाद जब आप इसको करेंगे 160 आ गया, ठीक है। 160 के बाद आपका 9 टाइम्स आएगा 153, 79 जा 153, तो ये कितना आ रहा है 7, तो ये 0 देखिए। इसके बाद 17 4 जा 68, क्या बच रहा है आपका 2 0, 17 1 जा 17, क्या रिमाइंडर आ रहा है 3 30, 17 1 जा 17, यानी रिमाइंडर अब क्या आएगा 17 के बाद 13 रिमाइंडर आ गया, 13 रिमाइंडर है ना, तो हमने आगे क्या किया 0 लगा दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका अब 7 होगा। 7 कितना होता है 17 7 जा 130, 17 7 जा 119, 119, तो ये कितना बचा 11, ठीक है 11। तो ये देखिए फिर एक 0 आपने बढ़ाया। इसके बाद आप क्या करेंगे 17 6 जा कीजिए, 17 6 जा कितना होगा 17 6 जा 102 हो जाएगा, 102, 102 कितना आया 8 रिमाइंडर, यानी 80 हुआ। 17 4 जा 17 4 जा कितना हुआ 68, तो ये कितना बचा 12 0, 17 अब 17 7 जा 17 7 जा कितना होगा 119, अब कितना रिमाइंडर आया 1। अब देखिए हम 1 से ही स्टार्ट हुए थे, ये देखिए नंबर हमारा कितना था 1/17 था ना, तो 1 से स्टार्ट हुए थे और रिमाइंडर फिर 1 आ गया। इसका मतलब इसके बाद अब जो नंबर्स आएंगे वो रिपीट होंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये डिवीजन के बाद कितना आ रहा है 0.88235211764, और ये मैंने लिखा नहीं अभी 7 ये देखिए, यानी कि अगर हम इन डिजिट्स को देखें तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स हैं, यानी 16 डिजिट्स के बाद अब ये रिपीट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब रिपीटिंग ब्लॉक्स जो हैं, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ digits of expansion of 1/17 is 16, यानी 16 का ब्लॉक बन रहा है इसमें। 16 के ब्लॉक के बाद अब ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे 0 5 8 8 2 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers with no common factors other than 1, where p and q are integers with no common factors other than 0। इतनी बड़ी बात जो इसने इतनी सारी कही है, इसका मतलब सिंपल सा है। इसका मतलब P एंड Q आर को प्राइम, ये को प्राइम है, ठीक है ना। P एंड Q को प्राइम है, मतलब जैसे मैंने आपको सिखाया था ना 1 एंड 3, इसमें क्या कॉमन है 2 एंड 5, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो ये क्या हो गया को प्राइम, इनको बोलेंगे 2 5 जो है को प्राइम है, ठीक है। अब बोलता है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो देखिए Q मस्ट सेटिस्फाई, तो देखिए एक्सप्रेशंस हैं P by Q के फॉर्म में, तो हमने क्या किया देखिए, ये सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 1/2, तो ये देखिए टर्मिनेटिंग है, यस। 2/5 लीजिए, 2/5 देखिए ये क्या होगा 0.4 आ गया, ओके टर्मिनेटिंग है। 7/8 कई बार हम यूज कर चुके हैं, ये आ गया देखिए
8 से डिवाइड किया 7 को, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, सारे टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग में एक खास बात जो हमें दिख रही है वो देखिए, ये देखिए यहाँ 2 आया, इधर 5 आया, इधर 8 आया, मतलब 2 और 5 के ही फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आप लोग लिख लीजिए, द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल the rational numbers are in the form 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n are integers, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई तो मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। देखिए जैसे इसको देखिए, ये 8 लिखा हुआ है, 8, ठीक है, डिनोमिनेटर 8 है, तो जरा देखिए 8 का मतलब कितना हुआ। 8 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये क्या हो गया, 2 रेज़्ड टू पावर 3। तो देखिए ये इसका फॉर्म हो गया। ये देखिए 5 का मतलब क्या हुआ, 5 रेज़्ड टू पावर 1। देखिए पावर क्या है, पावर इंटीजर है, और 5 का फैक्टर, ये 2 क्या हुआ, 2 की पावर 1, ये देखिए। तो यानी कि अगर फैक्टर जो है 2 रेज़्ड टू पावर m इंटू 5 रेज़्ड टू पावर n के फॉर्म में है, ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 रेज़्ड टू पावर 0 लिख दो, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इसके साथ कुछ और आ गया फैक्टर, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है कोई और फैक्टर आ जाता है, 3, 4, 3, 7, कुछ भी इसके साथ और मल्टीप्लाई में आ गया अगर डिनोमिनेटर में, तो वो टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद एक इसी के साथ एक क्वेश्चन है, राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating non-recurring का एग्जाम्पल हमें लिखना है। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए आप, जैसे 7th क्वेश्चन है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के लिए हम कोई भी जैसे सपोज मैंने ये लिया 3.010010001 ऐसे लिख दिया। एक मैंने लिख दिया पाई इज इक्वल टू क्या होता है 3.1416 डैश डैश डैश, ठीक है। एक मैंने ये ले लिया 0.2121112111 लाइक दैट। मतलब अब देखिए इनमें खास बात जो है वो समझ लीजिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बात आपको समझ में आ गई, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आगे तक जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग क्यों है, नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग आप ये समझ लीजिए जरा, नॉन रिकरिंग क्यों है एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग इसलिए देखिए इसमें कोई पैटर्न नहीं है, इधर देखिए 01 001 00001, मतलब इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो, अब यहाँ 21 है तो 21 है तो फिर 1 आ गया, तो ये मतलब 212121 या 010101 या 0010010 इस तरीके से रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना। मतलब जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन देखे थे ना, उसमें 3 रिपीट हो गया। यहाँ मान लीजिए सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है अपना 17 वाला। इसमें देखिए ये आया 0588235294117647, इसके बाद ये रिपीट होगा, फिर से ये 8 डिजिट आएंगे, तो ये रिकरिंग है। लेकिन ये वाला जो है रिकरिंग नहीं है, क्योंकि इसमें इस तरीके का कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स चाहिए, इरेशनल नंबर चाहिए। तो देखिए इरेशनल नंबर हमें पता करना, तो देखिए पहले तो हमने क्या किया, 5/7 को लिखा। 5/7 का मतलब कितना होता है, अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा 5 को तो हमारे पास आएगा, देखिए 7 डिवाइड करके देख लीजिए, आपको तो डिवाइड तो कर ही लेंगे ना अब। तो देखिए ये आया 1, फिर 4, फिर 2,
8 और इसके बाद 5 आएगा, ठीक है, ये आएगा इस तरीके से। और 9/11 है तो आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 0.90 हो गया। 11 8 जा 88, 2 बचा तो 1 आ गया, यानी कि 818181 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका यानी कि अब वो कह रहा है इनके बीच में चाहिए, बिटवीन द रेशनल नंबर दिस, मतलब 5/7 से वो नंबर बड़ा होना चाहिए और 9/11 से वो नंबर छोटा होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? इर्रेशनल होना चाहिए, इर्रेशनल होना चाहिए। नंबर शुड बी इर्रेशनल। इर्रेशनल मीन्स नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ना हो, और नॉन रिपीटिंग मतलब उसमें कोई एक फिक्स पैटर्न ना हो। तो देखिए मैंने ऐसे ले लिया 0.72 सपोज 072007200 ऐसे ले लिया, ठीक है, एक नंबर। फिर मैंने ले लिया ऐसे 73073007300। ऐसे जो है इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपका आंसर जो आपके फ्रेंड ने निकाला वही आंसर आपका आ रहा हो, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि होना यही चाहिए, द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0.714285 एंड लेस देन 0.81। ओके, तो ये 3 हमने लिख दिए। अब देखिए इसमें दिया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल हमें क्लासीफाई करना है। तो देखिए ये फर्स्ट है √23। आप इसका कुछ भी कर लीजिए, कोई भी फैक्टर इसके बना लीजिए आप, ये नंबर जो है इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। कोई इसके फैक्टर मतलब रूट का साइन हटेगा नहीं। ये जो रेडिकल साइन लगा है, स्क्वायर रूट का साइन लगा है, ये हटेगा नहीं, इसलिए ये इरेशनल ही रहेगा। अगर मैं लेता हूं 225, तो 225 का मतलब हुआ कि आप इसको कर सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 फैक्टर कर दिए। और फैक्टर करने के बाद क्या हुआ, ये देखिए पेयर बना, तो ये बाहर आ गया 3 और ये आ गया 5, यानी कि आ गया 15। मतलब ये जो नंबर था √225 का आंसर आया 15। इसका मतलब ये नंबर कैसा है? ये नंबर है रेशनल। ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए थर्ड, देखिए थर्ड वाला जो है वो क्या है 0.3796। तो आप जानते हैं ये नंबर खत्म हो गया, मतलब टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब रेशनल है। टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, उसमें तो कोई डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। फोर्थ देखिए 7.478478। ये नंबर जो है पहली बात देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले आप ये बात समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में अब क्या बात आ जाती है? नॉन टर्मिनेटिंग में एक खास बात होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये रेशनल है या इरेशनल। लेकिन आप ये देखेंगे इसमें एक फिक्स पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ये देखिए 478 फिर 478। इसका मतलब ये नंबर कैसा है? रिकरिंग है, रिकरिंग है, ये नंबर रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया इट्स ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, ओके। अब देखिए इसके बाद ये नंबर दिया है इन्होंने, ये देखिए ये नंबर लिखा हुआ है 1.101001001000 ऐसे लिखा है। फिर लिखा है 100040 है, फिर 1 है, डैश डैश डैश। तो अब देखिए इस नंबर के लिए आप क्या करेंगे? इस नंबर में क्या खास बात है? एक तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एक बात, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ये बात भी जानते हैं। ये रिकरिंग है या नहीं है? तो देखिए ये 10 आ रहा है, फिर 100 आया, फिर 10030 आ गया, मतलब ये नॉन रिकरिंग है। ये नंबर कैसा है? नॉन रिकरिंग, क्योंकि इसका फिक्स पैटर्न नहीं है, नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब ये नंबर कैसा हो गया? अब ये नंबर कैसा हो गया? इरेशनल। इसका मतलब ये नंबर कैसा हो गया? ये इरेशनल नंबर है, ठीक है।
ये इरेज नंबर। तो बच्चों ऐसे ही आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।